नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी है दुष्ट आत्मा का मंदिर। ये कहानी है अनामिका की, जो अपने दादा दादी के गांव में हर गर्मी की छुट्टियां बिताती थी। लेकिन इस बार गांव में कुछ अजीब हो रहा था। गर्मी की तपती दोपहर में जब अनामिका धूल भरी सड़क से होकर अपने दादा दादी के घर पहुंची तो उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। गांव वाले जो पहले बहुत स्वागत करते थे, अब उसे चुपचाप देखते और उनके चेहरे पर डर की झलक दिखती। अनामिका को नहीं पता था कि इस बार उसकी छुट्टियां एक भयानक रहस्य के साथ जुड़ने वाली हैं। एक पुराना मंदिर, बुरी ताकतें और एक श्रापित आत्मा, ये सब अनामिका की जिंदगी को बदलने वाले थे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाली कहानी के लिए। गर्मी की तपती दोपहर में धूल भरी सड़कें चमक रही थीं। अनामिका पुराने खटारा बस से उतरी, अपने कंधे पर बैग टांगे हुए, और गर्म मिट्टी की खुशबू को गहरी सांस में भर लिया। ये उसके दादा दादी का गांव था, जहां वह बचपन से हर गर्मी की छुट्टियां बिताती आई थी। पर इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। जैसे ही वह अपने दादा दादी के मिट्टी के घर की ओर चली, अनामिका की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। गांव वाले जो पहले बहुत स्वागत करते थे, अब उसे चुपचाप देखते और उनके चेहरे पर डर की झलक दिखती। अनामिका, मेरी बच्ची। उसकी दादी का गर्मजोशी भरा आलिंगन उस असहज माहौल को तुरंत भगा देता है। अनामिका ने राहत की सांस ली और दादी के साथ घर के अंदर चली गई। हम बहुत खुश हैं कि तुम यहाँ हो, आओ मुझे तुम्हें देख लेने दो। अनामिका मुस्कुराई, लेकिन उसने देखा कि दादी का चेहरा तनावा हुआ था। दादी, सब ठीक है, गांव वाले कुछ अलग से लग रहे हैं। दादी ने इधर उधर देखा और उसे अंदर ले गई। कुछ नहीं बच्ची, आओ तुम्हें आराम करने दो, लंबी यात्रा करके आई हो। अनामिका ने अधिक सवाल नहीं किए। वह जानती थी कि दादी मुश्किल सवालों से बचती हैं, खासकर जब गांव के रहस्यों की बात आती है। उसने सोचा कि गांव वालों की बेचैनी का कारण खुद पता करेगी। शाम को जब अनामिका अपने दादा दादी के साथ चाय पी रही थी, उसने महसूस किया कि वातावरण में कुछ बदलाव था। उसके दादा, जो हमेशा जोशीले किस्से सुनाते थे, अब धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और बार बार खिड़कियों की तरफ देख रहे थे। दादू, यहाँ क्या हो रहा है? अनामिका ने आखिरकार पूछा। सभी इतने चिंतित क्यों हैं? गांव में क्या चल रहा है? उसके दादा ने एक गहरी सांस ली और बोले, अनामिका, इस गांव में कुछ बातें हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। अनामिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? क्या हो रहा है? उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनामिका, तुमसे वादा करो कि तुम गांव के बाहर के पुराने मंदिर के पास नहीं जाओगी। वह जगह बुरी ताकतों की है और गांव वालों को वहां जाने से मना किया गया है। अनामिका ने भ्रमित होकर पूछा, पुराना मंदिर? पर मैं हर साल वहां से गुजरती हूं और कभी कुछ गलत नहीं लगा। अब क्या बदला है? उसके दादा ने गंभीर स्वर में कहा, बच्ची, अब चीजें बदल गई हैं। वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं और गांव वाले डर गए हैं। कहते हैं कि मंदिर श्रापित है और वहां एक दुष्ट आत्मा बसती है। अनामिका का दिल डर और जिज्ञासा से धड़कने लगा। एक श्रापित मंदिर, एक दुष्ट आत्मा, यह विचार ही उसकी रीढ़ में सिहरन भर देता है। पर उसका जिज्ञासा भरा मन शांत नहीं हो पा रहा था। दादू, दादी, मैं वादा करती हूं कि मंदिर के पास नहीं जाऊंगी। उसने झूठ बोला। उसका मन पहले से ही मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन था। उसके दादा दादी ने उसकी झूठी बात को समझते हुए भी सिर्फ सिर हिलाया। ठीक है बच्ची, उसके दादा ने कहा, पर हमारी चेतावनी को याद रखना। मंदिर की आत्माएं प्राचीन और शक्तिशाली हैं और वे अपने क्षेत्र में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करती। उस रात जब अनामिका अपने बिस्तर पर लेटी तो मंदिर की छायाएं दूर से उसे बुलाती हुई लगी, जैसे वहां कोई रहस्य छिपा हो। अगली सुबह अनामिका जल्दी उठी। उसने निर्णय कर लिया था, वह मंदिर जाएगी, चाहे उसके दादा दादी और गांव वाले कुछ भी कहें। जब वह गांव के बाहर की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे और उसके पीछे फुसफुसा रहे थे। क्या सुना तुमने?
मंदिर का श्राप फिर जाग उठा है। आत्माएं बेचैन हैं और वे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अनामिका का दिल डर और उत्साह से धड़कने लगा। मंदिर उसे बुला रहा था, उसके रहस्य उजागर होने के लिए तड़प रहे थे और वह अनामिका उस बुलावे का जवाब देने के लिए तैयार थी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंची, पुराना मंदिर उसके सामने प्रकट हुआ। उसके टूटे फूटे दीवारें और जर्जर चेहरा लंबे साए डाल रहे थे। अनामिका ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। मंदिर के रहस्य अब उजागर होने वाले थे और वह अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार थी। पुराना मंदिर अनामिका के सामने खड़ा था। उसकी टूटी दीवारें सूखी जमीन पर लंबी छायाएं डाल रही थीं। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई और गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। गांव वालों की चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। अनामिका के दोस्त नेहा और रवि उसके साथ थे। अनामिका, क्या तुम इस बारे में पक्की हो? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। गांव वाले कहते हैं कि मंदिर श्रापित है, हमें यहां नहीं होना चाहिए। अनामिका ने सिर हिलाया। उसकी नजरें मंदिर पर टिकी थी। मुझे खुद देखना है। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि सच में क्या हो रहा है? रवि ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता अनामिका, गांव वाले हमें यहां से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अनामिका ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा। मुझे पता है यह जोखिम भरा है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। क्या तुम दोनों मंदिर के रहस्यों को जानना नहीं चाहोगी? उसके दोस्तों ने सिर हिलाया और वे तीनों मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे करीब आए, हवा भारी हो गई और वातावरण में अजीब सी बेचैनी फैल गई। मंदिर की दीवारें जटिल भयावह चित्रों से सजी थीं। प्राचीन अनुष्ठानों के दृश्य और एक काली छायादार आकृति जो उनके हर कदम का पीछा करती लग रही थी। अनामिका ने उन अजीब नक्काशियों को छुआ। तुम्हें क्या लगता है, इसका क्या मतलब है? उसने फुसफुसाकर पूछा। रवि ने सिर हिलाया। उसका चेहरा बेचैन था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह आकृति हमें देखती हुई लग रही है। नेहा ने सिहरते हुए कहा, क्या हम यहां से जा सकते हैं? मुझे इस जगह के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। अनामिका ने हिचकिचाते हुए कहा, बस थोड़ा और मंदिर के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे की कर्कश आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। जब अनामिका ने उन्हें खोला, धूल के कण कमजोर रोशनी में नाचते हुए दिखे और हवा में हर कदम के साथ भारीपन बढ़ता गया। देखो, वहां कुछ है, रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, एक छायादार कोने की ओर इशारा करते हुए। अनामिका ने आंखें मिचमिचाते हुए देखा। जैसे ही वे पास पहुंचे, उसने एक पुरानी चमड़े की बंधी किताब देखी, एक पुराना हस्तलिपि। उसने धीमी आवाज में कहा, यह मंदिर के रहस्यों को खोलने की कुंजी हो सकती है। नेहा ने अनामिका की बांह पकड़ते हुए कहा, अनामिका, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। मुझे इस जगह के बारे में बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अनामिका पहले से ही आगे बढ़ चुकी थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक ठंडक मंदिर में फैल गई और छायाएं उनके चारों ओर नाचने लगीं। अनामिका ने फुसफुसाकर पूछा, तुमने इसे महसूस किया? रवि ने सिर हिलाया। कुछ ठीक नहीं है, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक गहरी गूंजती फुसफुसाहट मंदिर में गूंज उठी। घुसपैठिए। अनामिका ने चौंक कर देखा। छायाएं गाढ़ी हो गई, एक विशाल अमूर्त आकृति में बदल गई। कौन मंदिर की पवित्रता को भंग करने का साहस करता है? आवाज गूंजी। नेहा ने चीखते हुए कहा और रवि ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, भागो। अनामिका ने पल भर के लिए रुकते हुए कहा, रुको, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम सिर्फ मंदिर का इतिहास समझना चाहते हैं। आकृति ने हंसते हुए कहा, समझना चाहते हो? तुम इसकी ताकत का अनुमान भी नहीं लगा सकते। अनामिका ने साहस से कहा, फिर हमें बताओ। आकृति ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। जो सत्य तुम जानना चाहते हो वह सहन करने लायक नहीं हो सकता। अनामिका और उसके दोस्तों ने डरते हुए आकृति की ओर देखा।
जैसे ही किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे, अनामिका ने एक ठंडी सिहरन महसूस की। मंदिर के रहस्य खुलने वाले थे और वह अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार थी। मंदिर के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया था। पुरानी पांडुलिपि के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। अनामिका ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह और उसके दोस्त ध्यान से देख रहे थे। छायादार आकृति उनके ऊपर मंडरा रही थी। अनामिका को महसूस हुआ कि वे केवल इस आकृति से ही नहीं, बल्कि मंदिर की दीवारों में छिपी किसी अनजानी ताकत से भी देखे जा रहे थे। जो उत्तर तुम खोज रहे हो वे यहाँ लिखे हैं, आकृति ने गूंजते हुए कहा। पर सावधान रहो, जो सच तुम जानोगे वह सहन करने लायक नहीं हो सकता। अनामिका ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उन्हें यह चेतावनी मानकर भाग जाना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। उसने पांडुलिपि पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे उसने देखा, शब्द चमकने और नाचने लगे और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगे। यह पांडुलिपि मंदिर के इतिहास को बताती है, उसने कहा। यह बताती है कि यह स्थान कभी पवित्र था, जहां भक्त देवताओं की पूजा करने आते थे। नेहा और रवि ने उसकी ओर देखा। और क्या लिखा है? नेहा ने डरते हुए पूछा। अनामिका ने पन्ने पलटे और चित्रों को देखा। यह बताती है कि कैसे एक महान बुराई ने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया और यह श्राप पीढ़ियों से यहां बना हुआ है। रवि ने कांपते हुए कहा, अगर यह जगह श्रापित है तो हमें यहां से जाना चाहिए। अनामिका। लेकिन अनामिका ने सिर हिलाया। नहीं, यह हमारी मौका है सच को जानने का और मंदिर को इस अंधेरे से मुक्त करने का। आकृति ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, यह श्राप बहुत प्राचीन और शक्तिशाली है। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, फिर हमें बताओ, हमें समझने में मदद करो ताकि हम इस श्राप को तोड़ सकें। आकृति ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जो ज्ञान तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। अनामिका ने पांडुलिपि को कसकर पकड़ा। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। आकृति ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है। अचानक पांडुलिपि के पन्ने तेजी से पलटने लगे। अनामिका और उसके दोस्तों ने ध्यान से देखा। यह मंदिर कभी बहुत शक्तिशाली था, आकृति ने कहा। यह एक पवित्र स्थान था जहां देवताओं की पूजा होती थी। अनामिका ने धीरे से कहा, लेकिन कुछ हुआ है ना? आकृति ने जवाब दिया, हाँ, एक बुरी ताकत ने इस मंदिर की शक्ति को भ्रष्ट कर दिया। पांडुलिपि के पन्ने धीमे हो गए और उन्होंने रीतियों और रक्तपात के दृश्य दिखाए। अनामिका ने यह देखा और उसकी सांस रुक गई। मंदिर अपवित्र हो गया, उसके भक्त मारे गए और उसी समय यह श्राप जन्मा, आकृति ने कहा। और अब यह श्राप इस जगह और यहां रहने वालों को जकड़े हुए है। नेहा ने डरते हुए कहा, तो कहानियां सच थी, मंदिर श्रापित है और गांव वालों का यहां से दूर रहना सही था। रवि ने गंभीरता से कहा, हमें जाना चाहिए अनामिका, यह हमारे बस से बाहर है। लेकिन अनामिका ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हम नहीं जा सकते, हमें इस अंधेरे से मंदिर को मुक्त करना है। आकृति ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़की, तुम समझ नहीं रही हो, यह श्राप इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अनामिका ने आकृति की आंखों में देखा। फिर मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? उसने दृढ़ता से कहा। मैं इस अंधेरे का सामना करूंगी, चाहे जो भी हो। आकृति ने कहा, अगर तुम सच में श्राप का सामना करना चाहती हो तो पहले इसकी प्रकृति को समझो और उस कीमत को जानो जो इसे तोड़ने के लिए चुकानी पड़ेगी। अनामिका ने ठंडी सिहरन महसूस की। उसे पता था कि आगे का रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन अज्ञात का आकर्षण बहुत मजबूत था। उसने अपने नर्वस को काबू किया और पांडुलिपि पर फिर से ध्यान केंद्रित किया। जो भी सामने आएगा, अनामिका उसका सामना करने के लिए तैयार थी। मंदिर के रहस्य खुलने वाले थे और वह सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। पुरानी पांडुलिपि के पन्ने तेजी से पलटने लगे। अनामिका, नेहा और रवि डर और उत्सुकता से देख रहे थे। छायादार आकृति उन पर मंडरा रही थी। यह श्राप बहुत पुराना और गहरा है, आकृति ने कहा। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें इस अंधेरे के स्रोत का सामना करना होगा। अनामिका ने पांडुलिपि को कसकर पकड़ लिया। हमें क्या करना होगा?
उसने पूछा। आकृति ने जवाब दिया, यह श्राप एक अपवित्र अनुष्ठान से पैदा हुआ था। इसे मिटाने के लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां यह अनुष्ठान हुआ था। नेहा ने डरते हुए कहा, वह जगह जहां वह अनुष्ठान हुआ था? आकृति ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर तुम श्राप तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मंदिर के उस हिस्से में जाना होगा। रवि ने डरते हुए कहा, यह खतरनाक है, हमें वहां क्या मिलेगा कौन जानता है। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, हमें कोशिश करनी होगी। अगर हम नहीं करेंगे तो यह श्राप जारी रहेगा और गांव वाले कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आकृति ने चेतावनी दी, मंदिर के अंदर की शक्ति बहुत प्रबल है, यह तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेगी। अनामिका ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, उसने कहा। नेहा और रवि ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने गहरी सांस ली और मंदिर के अंदर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, माहौल और अधिक बोझिल होता गया। हवा भारी हो गई, छायाएं गहरी हो गईं और दीवारें करीब आती हुई महसूस होने लगीं। अनामिका ने श्राप का बोझ महसूस किया जो उन्हें दबा रहा था। अंदर पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और छायाएं नाचने लगीं। रवि ने कांपते हुए कहा, यह जानता है कि हम यहां हैं। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, हम इतने दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने भारी दरवाजे खोले और अंदर प्रवेश किया। कमरा मंद रोशनी में डूबा हुआ था। दीवारों पर भयानक नक्काशियां थीं। कमरे के अंत में एक प्राचीन वेदी थी जिस पर पुराने अनुष्ठान के निशान थे। अनामिका ने कहा, यहीं यह हुआ था, यहीं श्राप जन्मा था। नेहा ने पूछा, अब हमें क्या करना है? अनामिका ने पांडुलिपि देखी और कहा, हमें अपना अनुष्ठान करना होगा जो मंदिर को शुद्ध करेगा और अंधेरे को दूर करेगा। रवि ने कहा, क्या यह सही विचार है? हमें पता नहीं किस तरह की शक्ति का सामना करना होगा। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, हमें कोशिश करनी होगी। वे आवश्यक वस्त्रों को एकत्र करने लगे। जैसे ही उन्होंने काम किया, हवा ठंडी होती गई और छायाएं बढ़ने लगीं। अनामिका ने श्राप का बोझ महसूस किया, लेकिन वह डटी रही। सब तैयार होने के बाद अनामिका ने पांडुलिपि खोली और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, हवा में ऊर्जा का संचार होने लगा। अचानक छायाएं एक विशाल आकृति में बदल गईं। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। आकृति ने चीख निकाली और उसके सामने से गायब हो गई। अनामिका और उसके दोस्तों ने देखा कि श्राप टूट गया है। मंदिर का अंधकार समाप्त हो गया था, लेकिन अनामिका को अभी भी एक अजीब सा एहसास था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने मंदिर से बाहर कदम रखा और राहत महसूस की। मंदिर का श्राप समाप्त हो गया था, लेकिन अनामिका को लगा कि मंदिर के रहस्य अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। जब अनामिका पुराने मंदिर के टूटते हुए दरवाजे से निकली तो उसे एक भारी बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। श्राप की भारी संवेदना मिट गई थी और गांव की गलियां अब अंधेरे में नहीं थीं। गांव वाले जो पहले डरते थे, अब उसे मुस्कान के साथ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर की जगह नई आशा थी। लेकिन इस जीत के बावजूद अनामिका को एक अजीब सी असहजता महसूस हो रही थी। मंदिर की शैतानी आत्मा के खिलाफ युद्ध जीत तो लिया था, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ बाकी है। जैसे ही वह अपने दादा दादी के घर की ओर बढ़ी, उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। वह अपनी बहादुरी पर गर्व कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर भी था। अनामिका, मेरी बच्ची, उसकी दादी ने उसे गले लगाया और अनामिका ने घर की आरामदायक माहौल में खुद को संभाल लिया। हमने सुना है कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया। गांव तुम्हारी बहादुरी के लिए आभारी है। अनामिका मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ तनाव था। दादी, मुझे खुशी है कि हमने श्राप को तोड़ दिया, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ा। बच्ची, क्या हुआ? तुम्हें क्या परेशानी है? अनामिका ने गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर का अंधकार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। कुछ बाकी है, एक उपस्थिति है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी दादी ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मुझे डर था कि तुम ऐसा ही कहोगी, उन्होंने गहरे दुख से कहा। अनामिका की आंखों में चिंता थी। दादी,
आपको क्या पता है? कृपया मुझे बताइए। उसकी दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह श्राप बहुत पुराना और ताकतवर है। इसे तोड़ने के लिए हमें और भी मेहनत करनी होगी। दादी ने अनामिका के हाथ में चाय का कप पकड़ा दिया। पियो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। अनामिका ने धीरे धीरे चाय के घूंट लिए। उसकी चिंताएं कुछ कम हो गईं। उसकी दादी उसके सामने बैठ गईं और धीरे धीरे सब कुछ समझाने लगी। मंदिर का श्राप तो तुम्हारे साहस और निर्धारण के कारण तोड़ दिया गया है, उनकी दादी ने शुरुआत की। उनकी आवाज बस एक फिसल के ऊपर थी। लेकिन जो आत्मा इस मंदिर में बसी थी वो एक प्राचीन शक्तिशाली प्राणी है, एक ऐसा बल जो आसानी से पराजित नहीं होगा। अनामिका के दिल में एक ठंड दौड़ी और उसने अपनी दादी के चेहरे पर ध्यान दिया। आप क्या कह रही हैं दादी? ये क्या मतलब है? उसकी दादी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें दूर की ओर थीं। मंदिर को परेशान करने वाली आत्मा सामान्य भूत और राक्षसों जैसी नहीं है। यह एक ऐसी प्राणी है जो शुद्ध अशुभ ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, एक बल जो संकल्प और उसके विनाश के लिए उसकी पारंपरिक शक्ति को नष्ट करने का प्रयास करता आया है। अनामिका के दिल की धड़कन बढ़ गई और वह आगे की ओर झुक गई। उसकी आंखें अपनी दादी के चेहरे पर टिकी रहीं। लेकिन हमने तो श्राप तोड़ दिया, उसने जोर से कहा। उसकी आवाज में उतावले का स्पर्श था। क्या यह मतलब है कि आत्मा स्थायी रूप से बाहर किया गया है? उसकी दादी की चेहरे पर साया छाया और उन्होंने अनामिका के हाथ पकड़ लिए। बेटी, आत्मा मंदिर की सीमाओं से धकेली गई हो सकती है, लेकिन इसका मूल रूप बाकी है, एक उपस्थिति जो इतनी आसानी से मिटाई नहीं जा सकती। अनामिका ने एक ठंडक महसूस की और उसने चाय के कप पर मजबूत गहराई से अपना पकड़ बढ़ाया। उसके अंगुलियां सफेद हो गईं। दादी, आप क्या कह रही हैं? क्या आत्मा अभी भी वहां है, फिर से हमला करने के लिए इंतजार में? उसकी दादी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक गहरी गहरी दुख भरी थी। मुझे डर है मेरी बेटी, श्राप तोड़ दिया गया हो सकता है, लेकिन जो अंधकार इसे कोरूप करता था वह अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। वह आत्मा बाकी है और यह नींद नहीं लेगी जब तक कि वह अपनी पूर्व में रखी शक्ति को वापस नहीं कर लेती। अनामिका ने अपनी सांस लेने में तकलीफ महसूस की। उसके मन में लाखों विचार दौड़ रहे थे। तो फिर हम क्या करें? उसने पूछा। उसकी आवाज में कांपती हुई थी। हम इसे कैसे रोकें? उसकी दादी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। चिंता और संकल्प के मिश्रण से भरी थी। तुम्हें सतर्क रहना होगा अनामिका। अनामिका ने गहराई से उसकी दादी की आंखों में झांकते हुए कहा। तो मैं तैयार रहूं दादी, इस आत्मा को फिर से गांव में डराने नहीं दूंगी। जो भी इसके रोकने के लिए करना पड़ेगा मैं करूंगी। उसकी दादी ने उसके गाल पर सहानुभूति भरा हाथ रखा। मुझे विश्वास है कि तुम कर पाओगी मेरी बेटी, लेकिन ध्यान रखना, इस आत्मा की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारे डर और कमजोरियों का फायदा उठाएगी। अनामिका ने गहरी सांस ली और अपनी दृढ़ नजरें नहीं हटाई। मैं तैयार हूं दादी, मैं इस आत्मा को जीतने नहीं दूंगी। हमने जो भी सहा है उसके बाद भी। दादी ने सिर हिलाया और उनकी आंखों में चिंता भरी थी। मुझे विश्वास है अनामिका, और मुझे पता है कि तुम उसे हरा दोगी, लेकिन ध्यान देना, इस आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी है और इसका प्रभाव दूर तक फैला है। यह सिर्फ यहां नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में असर डालेगी। अनामिका ने सिर हिलाया। उसकी दादी के शब्द उसके दिल पर गहरे उतर गए। जब वह अपने कमरे की ओर बढ़ी तो उसे अनदेखी शक्तियों की यादें घेरने लगीं। लेकिन अनामिका अंधेरे से नहीं डरी। उसने मंदिर के श्राप का सामना किया था और वह विजयी हुई थी। वह अपने गांव को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वह करेगी। गहरी सांस लेते हुए अनामिका ने अपने बिस्तर पर बैठकर मंदिर की ओर देखा। युद्ध तो जीत लिया गया था, लेकिन लंबी लड़ाई अभी बाकी थी और वह अनामिका इस लड़ाई में विजयी होने का वादा करती थी। अनामिका अपने दृढ़ संकल्प और परिवार के समर्थन के साथ अपने गांव को किसी भी बुरी शक्ति से बचाती रही। एक समय का शापित मंदिर अब खामोश और खाली था।
उसकी साहस और दृढ़ता से उसकी काली विरासत खत्म हो गई। वर्षों बीत गए और गांव अनामिका की नजर के तले फलता फूलता रहा। वह अपने साहस और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गई। शापित मंदिर की डरावनी गूंज अब सिर्फ यादें बनकर रह गई। बच्चों की हंसी और गांव की हलचल ने उसे भुला दिया। अनामिका ने उन समयों को कभी नहीं भुलाया। वह हमेशा सतर्क रही और अपने समुदाय को किसी भी अदृश्य खतरे से बचाने के लिए तैयार रही। उसका सफर डर से जीत तक एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जिससे आने वाली पीढ़ियों को शक्ति और एकता का पाठ मिला। शाम की छांव जब गांव पर आई तो अनामिका पहाड़ी के शीर्ष पर खड़ी होकर शापित मंदिर की ओर देख रही थी। एक शांत मुस्कान के साथ उसने खुद से और अपने पूर्वजों से वादा किया कि उनकी सहनशीलता और आशा की धरोहर हमेशा जीवित रहेगी। इस तरह शापित मंदिर से गूंजती ध्वनियां मानव जीवन की शक्ति, एकता और आशा की अनंत शक्ति के विजय में समाप्त हुई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी।